प्रिय व्यूअर्स, आज हम कुछ त्रिकोणमिति के एंगल के ऊपर कुछ प्रश्न व उनके हल करेंगे। साथ ही साथ आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जैसे कल 90 माइनस थीटा के बारे में, साइन, कोसाइन और टेंजेंट के वैल्यू के बारे में चर्चा किया था। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अगर हमें माइनस थीटा का मान निकालना हो, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा का मान निकालना हो, तो ऐसे केसेस के लिए साइन माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा कितना होगा, टेन माइनस कितना थीटा होगा, इसको हमने एक छोटे से डायग्राम के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, इन एंगल के सूत्रों को याद करना नहीं चाहिए, बल्कि ये आपको सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि आपको किसी प्लेन को हम लोगों 4 भागों में बांट सकते हैं: फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारा पहला क्वार्टर जो है, जिसमें दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वार्टर में हमारा परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव होता है, बेस आपका निगेटिव होता है। थर्ड क्वार्टर में बेस पॉजिटिव होता है और परपेंडिकुलर निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वार्टर में हमारा बेस पॉजिटिव होता है, परपेंडिकुलर निगेटिव होता है। थीटा और माइनस थीटा का जब हम मान निकालते हैं तो हमें को इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जिस एंगल का मान निकाल रहे हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा या साइड परपेंडिकुलर होगी और अब उसके साथ वाली भुजा आपकी बेस होगी या आधार होगी। केवल इतना ही ध्यान अगर हम रखेंगे तो आपको कोई भी वैल्यू याद करने में दिक्कत नहीं है, याद करना ही नहीं पड़ेगा, केवल वो दिमाग में अपने आप घूम हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम चलते थे, हमारा होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू डायग्राम के अनुसार पी माइनस पी डैश अपान पी डैश एल अपान ओ पी डैश बराबर माइनस पी एल अपान ओ पी डैश बराबर माइनस साइन थीटा की। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू ओ एल अपान ओ पी डैश चित्रानुसार बराबर ओ एल अपान ओ पी बराबर कॉस थीटा की। टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस पी डैश एल अपान ओ एल बराबर माइनस पी एल अपान ओ एल बराबर माइनस टेन थीटा की। आप केवल साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा से ही ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार हम कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू को भी हम लिख सकते जैसा हमने लिखा हुआ है। साथ ही साथ 90 प्लस थीटा के लिए भी हम लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा के लिए भी लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा के लिए भी लिख सकते हैं, और फिर साइन 360 माइनस थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। 360 माइनस थीटा की वैल्यू उसी प्रकार की निकल के आती जैसी वैल्यू हमारी साइन माइनस थीटा की निकल के आती है। तो इन प्रश्नों को के सूत्रों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार इनको आप देखिए, डायग्राम देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, इसलिए टेन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा की। साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ, तो नेचुरली टेन का कॉट हो जाएगा। मेन चीज़ क्या आती है कि 360 के जब मल्टीपल होते हैं उसमें प्लस माइनस थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसमें कुछ करना नहीं है कि किसी एंगल को 360 में जोड़ें या घटाएं, उसके दूने तिगुने में, तो उसके मान में कोई अंतर होता ही नहीं है। इतना ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे साइन n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा बराबर साइन प्लस माइनस थीटा की। कॉस n
गुणे 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कास प्लस माइनस थीटा। tan n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा बराबर tan प्लस माइनस थीटा की। इसमें अगर n की वैल्यू आप 1 कर दें तो 360 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, यानी वैल्यू 2 कर दें तो 720 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE हो, चाहे UP बोर्ड हो, छोटे छोटे सवाल इसमें आते हैं। हाँ, तो केवल आज हमने 2 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है। tan -147 डिग्री का क्या मान होगा? तो tan -147 डिग्री इक्वल टू माइनस tan 41470। जैसा हमने साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा किया था, वहाँ tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा आया था। तो यहाँ हम 1470 को 4 में तोड़ते हैं, तो ये 360 को 4 से गुणा करेंगे और 30 जोड़ देंगे, वो बड़ी होती 1470 की, 147 की। तो माइनस tan 4 इंटू 360 प्लस 30 बराबर हो जाएगा माइनस tan 30 के, और tan 30 की वैल्यू होती माइनस tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 के। जैसे टेबल्स में हम लोग सभी लोग इसको कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू क्या क्या होती है, ताकि आप एक ही सेकंड में उसको लिख सकें। तो इसकी वैल्यू आंसर हो जाएगा -1/√3 के। दूसरा सवाल हमने लिया है साइन 7650 के। साइन 65 को हमने 2 भागों में तोड़ा है, 360 डिग्री गुणे 2 बराबर प्लस 45। तो साइन n इंटू 360 प्लस 45 बराबर होता है साइन 45 डिग्री के। साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 के। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाए 1/√2 के। ऐसे थोड़े से प्रश्न हम अगले वीडियो में और हल करेंगे। आज हमारा इतना ही कहने का, आप लोगों को समझाने का मतलब है कि इन प्रकार के सवालों को रटिए नहीं, ध्यान से करिए, सोचिए कि किस क्वार्टर में ये मेरा एंगल जा रहा है। अमूमन जो सवाल आते हैं वो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा की ही आते हैं हाई स्कूल और ICSE UP बोर्ड वगैरह में। लेकिन हमने आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और जो लोग IIT वगैरह में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 360 का भी ले लिया है, 180 का भी ले लिया है, 180 माइनस का भी ले लिया है। तो इस प्रकार से हमारे छोटे छोटे वीडियो को आप देखते रहिए और इनमें अपना मन लगाइए, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जिस काम में लगे हुए सफलता पाएंगे। धन्यवाद प्रिय व्यूअर्स।